हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम आईटीआई फिटर ट्रेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, उसे कहते हैं जो है ट्रेड परिचय तथा सुरक्षा सावधानियाँ। ये सावधानियों से पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है चैप्टर। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का परिचय। तो हम पहले परिचय देखते हैं। देश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक राज्य सरकार के अधीन संचालित किए जाते हैं। कुछ प्रशिक्षण केंद्र निजी क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा श्रम विभाजन के प्रशिक्षण सेवा नियोजन के निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। इन संस्थानों व केंद्रों के मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है देश के व्यवसायों के लिए विभिन्न कुशल कारीगर तैयार करना, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम रहता है। दूसरा होता है बेरोजगारी दूर करना, और तो तीसरा होता है स्वयं का लघु उद्योग लगाने के लिए सहायता करना। इस समय भारतवर्ष में कई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वर्तमान में लगभग 132 ट्रेडें आईटीआई में हैं दिया जा रहा है, जिनमें से फिटर भी एक व्यवसाय है। वर्तमान समय में 70 से यांत्रिक इंजीनियरिंग ट्रेड है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक आदि ट्रेडें हैं व्यावसायिक आते हैं, तथा लगभग 162 ऐसे व्यावसायिक ट्रेडें हैं जो यांत्रिक व्यवसाय नहीं होता है, जिसे नॉन इंजीनियरिंग कहते हैं। इन स्टेशनों के द्वारा एनसीवीटी द्वारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो ये ट्रेनिंग करता है उसे नेशनल एनसीवीटी द्वारा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के बाद विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत प्रशिक्षणार्थी जो अप्रेंटिस कर रहे होते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु 1490 रुपये से 2220 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा 2 या 3 वर्ष के लिए प्रशिक्षण के मध्य हर 6 महीने के लिए रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आरआई प्रशिक्षण संस्थान दिया जाता है। यह प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात एक बार फिर से ट्रेड टेस्ट होता है और उत्तीर्ण होने पर यह राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नेशनल अप्रेंटिसशिप्स का प्रमाण पत्र मिलता है। पहला सिंपल है फिटर का परिचय क्या है। तो फिटर आधुनिक युग में मशीनों का युग है, जिसमें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं जिनको मशीनों द्वारा बनाया जाता है, जिनको पुर्जों को कारीगर के हाथ से बनाया जाना बहुत ही अधिक समय लगता है। इन धन शक्ति लगती है। मशीनों के द्वारा बड़ी आसानी से कम समय में तैयार किया जाता है। प्रत्येक क्रिया को करने के लिए अलग अलग कारीगर मशीन की आवश्यकता होती है, जैसे लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, प्लेनर, ड्रिमिंग तथा वेल्डिंग आदि। दूसरे शब्दों में फिटर व्यवसाय में एक फिटर का इतना महत्व है कि जितना एक मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का फिटर का कितना महत्व है कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उतना फिटर का महत्व है। फिटर का महत्व देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ फिटर्स। इस व्यवसाय का प्रशिक्षण लगभग सभी संस्थानों में दिया जाता है। इसका पूरा नाम जनरल मैकेनिक था। मुख्यतः इसका कार्य कल कारखानों में मशीन की देखभाल, मरम्मत तथा इसके असेंबली करना था। फिटर का मुख्य कार्य मरम्मत, देखभाल और असेंबली करना है। नेक्स्ट है संस्थान के नियम, रूल ऑफ इंस्टीट्यूट। संस्थान में छात्रों के सप्ताह में 42 घंटे उपस्थित होना पड़ता है। छात्रों को आईटीआई में प्रवेश लेने के बाद 42 घंटे उपलब्ध होना होता है, जिसमें से 10 घंटे औद्योगिक संस्थान प्रैक्टिकल वर्क तथा शेष व्यवसाय की ट्रेड थ्योरी तथा कार्य गणना, WCS विज्ञान वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ईडी व्यावसायिक कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की नियमित कक्षाएं होती हैं। 5 सब्जेक्ट होती है। पहला होता है प्रैक्टिकल, दूसरा होता है थ्योरी, तीसरा होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन, ES, WCS, और तीसरा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ES, ED, और 5वीं होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसे कहते हैं ES। इन सभी विषयों में कक्षाओं की एक समय सारणी संस्थान प्रदान द्वारा अनुदेशकों को दी जाती है, जिसमें अनुदेशकों को कार्यशाला का कार्य करना पड़ता है। अवकाश की सुविधा। आईटीआई में कितने अवकाश मिलते हैं। तो संस्थान में राजनीतिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश की अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी वर्ष में अवधि को नियमानुसार छुट्टियाँ ले सकता है। कितनी छुट्टियाँ लेते हैं। तो आकस्मिक अवकाश 12 दिन का ले सकता है। मेडिकल अवकाश 15 दिन का ले सकता है। वर्दी रहित अवकाश 15 दिन की ले सकता है। विशेष अवकाश स्पेशल रिलीज होती है 15 दिन की होती है। नोट,
प्रत्येक विद्यार्थी की संस्थान में 80% उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसमें कम उपस्थिति पर परीक्षा में बैठने की अनुमति निदेशालय महोदय द्वारा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। व्यावसायिक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। फिटर के प्रकार, टाइप ऑफ फिटर। पहला होता है बेंच फिटर। फिटर कितने प्रकार का होते हैं? तो पहला है बेंच फिटर। वहाँ कुशल का दस्तकार जो अधिकांश अपना कार्य को बेंच पर फिट कर औजारों के साथ ड्रिलिंग, रीमिंग, थ्रेडिंग आदि के द्वारा पूजित करता है, वह फिटर कहलाता है, बेंच फिटर कहलाता है। दूसरा होता है मेंटेनेंस फिटर। कार्यशाला में चलने वाली मशीनों को देखभाल करना, आवश्यकता पड़ने पर उसकी मरम्मत करना मेंटेनेंस फिटर कहलाता है। तीसरा होता है असेंबली फिटर। मशीनों द्वारा तैयार किए गए मशीनों पार्ट्स को एकत्रित करते हुए मशीनों का पार्ट्स रूप देना असेंबली फिटर कहलाता है। चौथा होता है फैब्रिकेशन फिटर। धातु चादर के एंगल आयरन आदि से द्वारा वेल्डिंग, रीमिंग, वेल्डिंग आदि की क्रियाएं करते हुए दरवाजे, जंगले, गेट आदि तैयार करना फैब्रिकेशन फिटर कहलाता है। पांचों फिटर का टाइप होता है डाई फिटर। कार्य की माप और साइज के अनुसार शक्ति प्रेस, पावर प्रेस द्वारा बनाए जाने वाले पुर्जे डाई और फिट करते हैं। छठा पाइप फिटर। तेल, गैस और दूसरे तरल पदार्थ एक संस्थान से दूसरे संस्थान तक बंद अवस्था में ले जाने के लिए पाइप और ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। इन्हें तैयार करना तथा उन पर मरम्मत कार्य करना पाइप फिटर का कार्य ही होता है। फिटर व्यवसाय में फिटर कार्य के लिए अतिरिक्त ब्लैक शीट मेटल वर्क भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट। कुशलता के आधार पर फिटर निम्न कार्य कर सकते हैं। मशीन औजार फिटर, ऑटो फिटर, पेट्रोल, डीजल या इंजन फिटर, विद्युत फिटर, खान फिटर, रेलवे लोकोमोटिव फिटर या टरबाइन फिटर कहलाते हैं। पहले फिटर व्यवसाय की कार्यशाला में लेआउट। फिटर कार्यशाला में भी उपकरण और औजार, मशीनें तथा अन्य सामान जहां भी जिस स्थिति में रखा है उसका ड्राइंग के रूप में चित्रित रेखांकन बनाना कार्यशाला का लेआउट कहलाता है। दूसरा होता है आकार। मशीन परिचय में फिटर के व्यवसाय के काम आने वाले औजार, कर्तन औजार, मार्किंग औजार, खोलने व कसने वाले औजार आदि तैयार किए जाते हैं। मापन औजार कितने प्रकार के होते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, स्टील रूल मापक औजार हैं। दूसरा होता है मार्किंग औजार, स्क्राइबर, जेनी कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, बी ब्लॉक, डिवाइडर, ट्रेमल इत्यादि। कर्तन औजार, हेक्सा, फाइलिंग, चीजल, ड्रिल मशीन, ट्रिमर, ग्राइंडिंग, टेपर, डाई, स्क्रैपर। खोलने व कसने वाले औजार, विभिन्न प्रकार के स्पेनर, विभिन्न प्रकार के पेचकस, विभिन्न प्रकार के प्लास आदि। मापन उपकरण, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, बोर गेज, विभिन्न प्रकार के गेज, वर्नियर हाइट गेज आदि साइन बार का होता है। पहला विभिन्न प्रकार की मशीनों का परिचय। एक फिटर कारीगर द्वारा विभिन्न प्रकार के मशीनों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ड्रिल मशीन जैसे बेंच ड्रिल मशीन, फिटर ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन आदि। तीसरा होता है विभिन्न प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन, बेंच ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर इत्यादि। चौथा होता है फिटर व्यवसाय में कार्य करने के समय सावधानियां। कार्य करते समय जूते चश्मे पहनने चाहिए। कार्य करते समय सारा कार्य ध्यानपूर्वक होना चाहिए। खराब औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना हेक्सा तथा बिना हैंडल की फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हथौड़े का हत्था ढीला या टूटा होने पर नहीं प्रयोग करना चाहिए। डाई स्क्वायर का प्रयोग नहीं हथौड़े की तरह नहीं करना चाहिए। सातवां होता है कार्यशाला में कार्य करते समय मशीनों को उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षार्थी निम्नलिखित रूप से कार्य कर सकते हैं। पहला होता है प्रशिक्षार्थी उद्योगों में कई अर्ध कुशल कारीगर फिटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रशिक्षार्थी पाइप फिटर, खराद फिटर, ड्रिलिंग, निरीक्षण तथा मापन, सामान्य फिटिंग कार्य के रक्त का तथा सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तीसरा होता है प्रशिक्षार्थी विभिन्न प्रकार के वाल्वों को खोलने, जोड़ने तथा मशीनों को औजारों की परिशुद्धता एक्यूरेसी जांचने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षार्थी मशीनों की सामान्य रखरखाव का मरम्मत कर सकता है। प्रशिक्षार्थी स्वयं कार्य कर सकता है।
प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद निम्नलिखित उद्योगों में रोजगार प्राप्त करना। उत्पादन तथा निर्माण उद्योग में संरचना निर्माण जैसे पुल, छत निर्माण, भवन निर्माण क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल तथा इससे संबंधित क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र जैसे सड़क परिवहन, रेलवे में, सरकारी तथा निजी उद्योगों में, BHCL, NTPC, BEML आदि या स्वरोजगार। उच्च अध्ययन के लिए प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षार्थी विभिन्न उद्योगों तथा संगठनों में शिक्षित प्रशिक्षार्थ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकता है। दूसरा, प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षार्थी डिप्लोमा कर सकता है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षार्थी CTI CITS कर सकता है। दुर्घटना कार्यशाला में कार्य के दौरान छोटी बड़ी भूल, लापरवाही दुर्घटना की संभावना बढ़ देती है। इसे कारीगर की लापरवाही से स्वयं, साथी तथा मशीन आदि से को भी नुकसान हो जाता है। दुर्घटना को कोई सीमा नहीं होती है। दुर्घटना के कारण अज्ञानता, मशीन एवं उपकरणों की जानकारी के बिना चलाना, असावधानियां, कारीगर द्वारा अपनी कार्यशाला पर जरूरत से अधिक भरोसा होते हुए कार्य न करने देना, रुचि में कमी, कार्य में दौरान अपनी पंक्ति संस्थान के समाधान का चिंतन कर कार्य में नहीं करती, जल्दी कार्य खत्म करने की इच्छा, सदैव एक जैसा कार्य करते समय रहने से कार्य से उबकर उसे जल्दबाजी में पूरा करने की को औजारे आदि उपकरण हालत में न होना, गलत पोशाक, कार्यशाला में कार्य के दौरान ढीले कपड़े पहनने नहीं चाहिए तथा बॉडी पर हाथ पर घड़ी नहीं पहननी चाहिए। नेक्स्ट है सुरक्षा का माध्यम हमारे दैनिक कार्यों में नियंत्रित एवं संबंधित करती हैं, व्यवस्थित करती हैं, जिसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाती हैं। कार्यशाला में सुरक्षा का मुख्य 3 बिंदुओं को समझ पहला होता है 3M, जिसमें 3M सेफ्टी। पहला होता है M यानी कारीगर, दूसरा M होता है मशीन, तीसरा M होता है पदार्थ। तीनों की सेफ्टी से रिलेटेड होता है। कार्यशाला में अंदर सुरक्षा को ध्यान से रखते हुए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है पूर्व सुरक्षा। इसके अंतर्गत कार्यशाला में कार्य करने से पूर्व प्रयोग में लाए जाने वाले मशीन, उपकरण आदि की सफाई और औजार जांच कर लेनी चाहिए। दूसरा होता है कार्यशाला में सुरक्षा। इसके अंतर्गत कार्यशाला में कार्य के दौरान उचित स्थान पर छत पर भली प्रकार प्रयोग करना चाहिए। कार्य के पश्चात सुरक्षा, औजारों को सही स्थान पर देखने को हाउसकीपिंग कहते हैं। दूसरा होता है कार्य में पश्चात सुरक्षा। तीसरा होता है हो गया कर्तन औजारों के प्रति सुरक्षा सावधानियां। कटिंग टूल के लिए सभी औजारों को उचित स्थान पर रखना चाहिए। कार्य के दौरान औजारों का बेंच से नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। प्रयोग किए जाने वाले औजारों की जांच कर लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिटर कार्यशाला में फिटर निम्न प्रकार के कार्य करता है। कौन सा करता है? 70% कार्य हाथ से और 75% कार्य मशीनों से करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दूसरे का आंसर है तेलीय पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशमन का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर्म अग्निशमन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। तीसरा, डाई केमिकल से भरा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन, नोजल के साथ सोल्डिंग तथा फ्लक्स भरा होता है। चौथा, फ्रोम अग्निशामक से भरा होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट तथा नाइट्रोजन से मिला होता है। पांचवा, 5S कॉन्सेप्ट में सीरीज शब्द का अर्थ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कम से कम सीरीज का अर्थ होता है। नेक्स्ट है 5S में शितकु शब्द का अर्थ है। करेक्ट आंसर अनुशासन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न। 5S कॉन्सेप्ट में सेशंस शब्द का अर्थ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कम वृद्धता। एक ज्वलित विद्युत धारा के लिए निम्न से कौन सा अग्निशामक एजेंट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन टेक्लोक्लोराइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
10वां प्रश्न, यदि एक मरीज मुंह श्वसन क्रिया का सही प्रयोग न करते हैं तो प्राथमिक उपचार का निम्न करना चाहिए। कट आंसर, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करनी चाहिए। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय, कट आंसर, जॉब मशीन को कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानी का पालन करना चाहिए। 5S का तात्पर्य है। कट आंसर ऑप्शन नंबर शॉर्ट सिस्टमैटिक सेगमेंटेशन स्टैंडर्डिकेशन एंड सेशन। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट एड बॉक्स में समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए, उसे कहते हैं। कट आंसर, आसानी से व्यक्तिगत स्थान पर कर लेता है। 15वां प्रश्न, निम्न प्रकार के अग्निशमन में फोम एक्सटिंग्विशर डाई स्क्रीन मैकेनिकल प्रयुक्त होते हैं। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लास ए के अंतर्गत फोम बाटा। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक करंट शॉक का क्या प्रभाव पड़ता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह अपना संतुलन खो देगा और नीचे गिर जाएगा। कट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। कट आंसर ऑप्शन नंबर, मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दें। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तिगत सुरक्षा अपने काम पर ध्यान दें। 18वां प्रश्न, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ज्वलनशील ऑक्सीजन में ठोस को वर्गीकृत किया गया है क्लास बी के अंतर्गत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। फर्स्ट एड बॉक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक चिकित्सा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक चिकित्सा। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन अनगार्डेड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनगार्डेड बी, सी। 22वां प्रश्न, लकड़ी, कागज, कपड़े की आग किसके कारण लगती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए के अंतर्गत लगती है। 22, कार्बन डेटा क्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफिन मीथेन BCF में भरा हुआ है। कौन सा अग्निशामक यंत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेलोन एक्सटिंग्विशर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनगार्डेड मशीनरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न, व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, घाव पर दबाव देकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, इस चिन्ह का नाम क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पैदल चलने वाले मार्ग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, आग लगने के 3 कारण है। फ्यूल, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। 28वां प्रश्न, गोल्डन आवर्स की अवधि को कहा जाता है घटना के बाद के पहले 30 मिनट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रास्ता दे दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बेकार कागज, अलगाव के डिब्बे, बिन्स का कलर कोड क्या होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का, बेकार कागज कपड़ों का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 32वां, यह रोड स्लाइड किस तरह का है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूचना चिन्ह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूचना चिन्ह है। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशमन का उपयोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। 34वां प्रश्न,
प्राथमिक चिकित्सा में ए बी सी में ए क्या दर्शाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एयरवे दर्शाता है। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंपोजिंग की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है 36वां प्रश्न। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? तो करेक्ट आंसर प्लास्टिक का मतलब पीला है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास। कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।